हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ट्रिकी रीजनिंग वाला में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्लड रिलेशन की। एग्जाम में हमारे ब्लड रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। हम अपने परिवार में जितने रिश्ते देखते हैं, जितनी पीढ़ियाँ हम देखते हैं, उन्हीं रिलेशन की यहाँ बात करता है और यहाँ से आपको 3 टाइप के सवाल मिलते हैं और तीनों टाइप आपको एग्जाम में अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकते हैं। उसका रिलेशन को पूछने का तरीका अलग है। यहाँ रिलेशन आपको अंग्रेजी वर्ड में भी बताने हो सकते हैं या फिर जो हम अपने घर में हिंदी में लोगों को कहते हैं, जैसे चाचा, ताऊ, बुआ, मौसी, माँ, पिता, भाई, बहन, या फिर आपको अंग्रेजी वर्ड ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, पैटर्नल, अंकल। कहने का मतलब हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा रिश्ता किस घर से है। अगर पैटर्नल हो तो पिता के घर से, अगर मैटरनल हो तो माँ के घर से। क्योंकि अगर आप ननिहाल जाएंगे तो माँ का बीच में आना जरूरी है। अगर माँ नहीं आएगी आपके डायग्राम में या आपके आंसर में तो आप ननिहाल नहीं जा सकते, मामा का रिलेशन नहीं बना सकते, मामी का नहीं बना सकते, नाना का नहीं बना सकते, नानी का नहीं बना सकते। और अगर आपके पिताजी डायग्राम में नहीं है तो आप चाचा, बुआ, दादा, दादी, परदादा, ये आप उत्तर में नहीं ला सकते। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जैसे आपसे पूछा जाए कि पिताजी की बहन आपकी क्या लगेगी, तो बुआ, यही आंसर होगा क्योंकि पिताजी की बहन बुआ लगती है। लेकिन वो यूं भी पूछ सकता है कि आपके दादा की बेटी आपकी क्या लगेगी, दादी की बेटी आपकी क्या लगेगी, चाचा की बहन आपकी क्या लगेगी, आपके भाई की बुआ आपकी क्या लगेगी, आपकी माँ की ननद आपकी क्या लगेगी। तो इस तरह के रिलेशन भी ये बुआ का ही आंसर देते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर आपको रिश्तेदारी का हल्का सा भी नॉलेज नहीं है तो आपका उत्तर गलत आ जाएगा, रिश्तेदारी गलत चली जाएगी और इसका मतलब आपने 1 नंबर खो दिया होगा। तो आज हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन पर, जिसको लोग ब्लड भी बोल देते हैं, रिलेशन भी बोल देते हैं या ब्लड रिलेशन भी बोल देते हैं। रिश्तेदारी, इसमें 3 टाइप के सवाल होते हैं। 3 टाइप के सवाल, एक तो पजल टाइप होता है, एक होता है आपका इंडिकेशन, मैं सारी बात बताऊंगा आपको। तीसरा टाइप जो होता है वो आपका होता है कोडेड रिलेशन, उसमें बताया जाता है। इसमें सवाल आते हैं कि ए बी का पुत्र है, इस तरह से हमें कुछ बातें बताई जाती हैं, हमें पजल किया जाता है, हमें ये पूरा डायग्राम बनाना होता है और डायग्राम में किसी भी व्यक्ति से, किसी भी महिला से, किसी का भी रिलेशन निकाला जा सकता है। इंडिकेशन, या हम इसको बोल देते हैं पॉइंटिंग वाले सवाल, संकेत वाले सवाल। 2 लोग कहीं जा रहे थे, किसी से पूछा ये आपका क्या लगता है, तो वो घुमा फिरा के बात करता है कि इसका मामा और मेरे मामे का मामा दोनों आपस में भाई है, या इसके बुआ का लड़का मेरा ये है। इस तरह के कुछ रिलेशन वो बताता है घुमा फिरा कर, और आपको अंत में पहुंचना होता है कि सही आंसर इसका क्या आएगा। और जैसा कि कंपटीशन एग्जाम में आपको पता है, सवाल के नीचे 4 अल्टरनेट या 4 एक्सप्रेशन, 4 विकल्प आपको दिए जाते हैं और आपको फिल्टर आउट करके एक जो सही एप्रोप्रिएट है, सही विकल्प है, उसको कैरी ऑन करना होता है, उसको कैरी करना होता है। तो यही पैटर्न है जो कि हम देखते हैं। कोडेड रिलेशन होता है हमारा कि A गुणा B का अर्थ है, इस तरह के क्वेश्चन बड़े ही हाईलाइट हो रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं कोडेड पैटर्न। इंडिकेशन का अर्थ होता है संकेत करते हुए रिश्तेदारी बताई जाती है, संकेत करते हुए। और पजल का अर्थ होता है A B का पुत्र है, C D का भाई है। इस तरह से कुछ लाइनें आपको दी जाती हैं। तीनों टाइप के सवाल हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बेसिक जानकारी हमें चाहिए वो हमें आनी चाहिए, क्योंकि सवाल गलत वही होते हैं। सारी बात जो आज मैं आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग में बताऊंगा वही आपको कितना भी बड़ा सवाल हो हर जगह काम में आएगी। जैसे आपको एक तो ये पता होना चाहिए, पीढ़ियों का ज्ञान होना चाहिए कि आपसे ऊपर की पीढ़ी कौन सी, उससे ऊपर की पीढ़ी कौन सी है। यदि आपको कहा जाए कि ए आपका पिता है तो पिता का अर्थ होता है बड़ी पीढ़ी, पिता आपसे बड़े होते हैं तो ऊपर की पीढ़ी, यानी एक पीढ़ी ऊपर है आपसे। और अगर दादा की बात की जाए तो 2 पीढ़ी, पिता
का पिता, आपके पिता का पिता, यानी 2 पीढ़ी का अंतर आ गया ये। तो इन चीजों का आपको पता हो, या फिर अगर आपसे यूं कहा जाए, कोई सेंटेंस आ गया, कोई लाइन आ गई, मेरा पति, मेरा पति, ये बात कौन कह सकता है? मेरा पति, मेरा पति, ये लाइन सिर्फ एक औरत कह सकती है। और इसमें, इस लाइन में दोनों का जेंडर क्लियर होता है। मेरा पति कहने वाली औरत है और सामने वाला उसका पति है। पति का अर्थ होता है पुरुष और पत्नी का अर्थ होता है महिला। क्योंकि यहां पर जिस तरह से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, अगर आपसे पूछा जाए मेरा जेंडर क्या है, तो यहां 2 ही जेंडर की बात होती है, पुरुष और महिला। मेरा जेंडर क्या है? पुरुष। अगर यही बात या पढ़ाने वाली कोई लड़की होती तो आप कहते ये एक महिला है, लेकिन यहां पर आपको दिखाई नहीं देगा, यहां पे अल्फाबेट की बात करेगा। बातों में बात चलेगी और रिलेशन निकालना पड़ेगा। कोड में बात करेगा और आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा। और रिलेशन सही तभी आ सकता है, नोट कर लीजिए इस बात को, रिलेशन सही तभी आ सकता है जब व्यक्ति का जेंडर पता हो। जेंडर का मतलब कहने वाला, जिसका रिलेशन आप बता रहे हैं, वो महिला है या पुरुष है। क्योंकि पुरुष के रिलेशन अलग होंगे, महिला के रिलेशन अलग होंगे। कभी आपने नहीं देखा होगा किसी पुरुष को आपने मामी कहा हो, माँ कहा हो, चाची कहा हो, क्योंकि एक लड़का हमेशा लड़के वाले रिलेशन में ही रहता है और एक महिला हमेशा महिला वाले रिलेशन में रहती है। वो कभी किसी का देवर, भाई, पिता, चाचा, ताऊ नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब ये चीजें ऑटोमेटिकली आपके ऑप्शन को कट कर देती हैं और सही विकल्प पर आपको लाकर छोड़ती हैं। तो जेंडर होना, जेंडर का जानना, जेंडर का पता होना आपके लिए बड़ा जरूरी है। जिस व्यक्ति का जेंडर पता नहीं होगा, उसका बाकी किसी भी व्यक्ति से रिलेशन नहीं बताया जा सकता, क्योंकि आपको पता ही नहीं उसका जेंडर पुरुष है कि महिला है। पुरुष के रिलेशन बताओगे कि महिला के रिलेशन, क्योंकि महिला कभी पुरुष के रिलेशन में नहीं आ सकती और पुरुष कभी महिला के रिलेशन में नहीं आ सकता। इसलिए जेंडर का होना बड़ा जरूरी है। तो हमें कुछ पीढ़ियों का नॉलेज होना चाहिए, तो वो बात हम यहां करते हैं। 0 का अर्थ है कि आपसे एक पीढ़ी ऊपर और दूसरी पीढ़ी ऊपर। इसी प्रकार से आपसे एक पीढ़ी नीचे और दूसरी पीढ़ी। पहले हम पीढ़ियों का ज्ञान लेंगे कि किस तरह से एक पीढ़ी ऊपर, 2 पीढ़ी ऊपर हमें पता लगे और इनके समकक्ष, इनके बराबर कौन से रिलेशन होंगे। फिर हम बात करेंगे कि जेंडर कैसे निकालेंगे और फिर बात करेंगे सवाल कैसे होंगे। हर चीज को बड़ा आराम से सीखते चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में सवाल आते हैं और सवाल आते हैं तो नंबर आपको मिलना चाहिए, तभी आपकी मेरिट बनेगी, तभी आप जॉब लगने वाले रास्ते पे जाओगे। तो 0 वाला जो है वो स्वयं है, आप स्वयं। और अगर आप स्वयं हैं तो आपके समकक्ष कौन होते हैं? आपके भाई बहन। भाई बहन आपके खुद के ब्लड के, यानी कि पिताजी के भी, यानी पिताजी के जो सगे पुत्र और पुत्रियां हैं वो। और आपके समकक्ष कौन होंगे? आपके बुआ का लड़का, जो आपका भाई लगेगा, जिसको आप कजिन कहते हैं। कई बार कजिन के ऊपर बड़ा ही समस्या आ जाती है कि कजिन किसको कहें, लड़के को या लड़की को। तो कजिन लड़का और लड़की दोनों ही होते हैं। आपका बुआ का लड़का लड़की कजिन है, मौसेरा लड़का या लड़की जो भी होंगे, भाई बहन होंगे, जो आपके ब्लड में ना होके दूसरे ब्लड में होंगे लेकिन आपके भाई बहन लगते हैं, वो कजिन कहलाते हैं। कजिन का अर्थ कोई बॉय नहीं होता, पुरुष नहीं होता, इसका अर्थ दोनों ही होते हैं। आप महिला और पुरुष दोनों को कजिन कह सकते हैं। कई बार सवाल आ जाता है कजिन, और लोग ये सोचते हैं ये लड़का है कि लड़की है। तो कजिन का अर्थ होता है लड़का लड़की दोनों। लेकिन जो आपके फुफेरे, मौसेरे, बुआ के, चाचा के, चचेरे, ये जिस तरह के रिलेशन होंगे, जो आपके खुद के भाई बहन ना होके और रिश्तेदारी में आपके भाई बहन होंगे, वो कजिन कहलाते हैं। तो इन चीज का ध्यान रखना है हमें। स्वयं, भाई बहन, फुफेरा, ममेरा, चचेरा, इस तरह के जो भी भाई बहन होंगे आपके, वो आपकी पीढ़ी में ही होंगे, आपके इक्वल ही बनेंगे। ना तो आपसे ऊंचे होते हैं, ना नीचे की पीढ़ी में होते हैं, वो आपके समकक्ष होते हैं। तो पीढ़ियों का नॉलेज इसीलिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए आपके समकक्ष कौन होते हैं, आपसे ऊपर की पीढ़ी में कौन, उससे ऊपर की कौन, आपसे एक पीढ़ी नीचे कौन कौन आते हैं और आपसे 2 पीढ़ी नीचे कौन कौन लोग होंगे। आपसे ऊपर की पीढ़ी में, यानी कि एक पीढ़ी ऊपर, आपके पिता, माता,
या इनके समकक्ष यानी कि चाचा, ताऊ, मामा, मामी, चाची, इस तरह के रिलेशन आएंगे। दूसरी पीढ़ी में आएंगे आपके दादा, दादी और इनके समकक्ष नाना, नानी। और अंग्रेजी वर्ड में इन रिलेशन को हम पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी जो आपके सगे दादा होंगे, दादा। हालांकि अंग्रेजी वर्ड ऐसा ही है, हर एक वर्ड में आप कई रिलेशन को बता सकते हैं। आंटी में आप सारे रिलेशन ला सकते हैं लेडीज के, है ना, अंकल में सारे रिलेशन ला सकते हैं, लेकिन हिंदी के वर्ड में आपको स्पेशली बताना पड़ता है कौन किसका क्या लगेगा। तो दादा का अर्थ होता है, हालांकि इसमें कह दिया जाता है ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर का अर्थ होता है दादा भी और नाना भी, और ग्रैंड मदर का अर्थ होता है दादी भी और नानी भी। लेकिन अगर यूं कहा जाए पैटर्नल ग्रैंडफादर तो पक्का दादा। पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी पिताजी की मां। पैटर्नल का अर्थ पिता के घर से, और पिता के घर से जो ग्रैंडफादर होगा वो दादा होगा, पिता के घर से जो ग्रैंड मदर होगी वो नानी होगी। लेकिन अगर मैटरनल आ जाए, मैटरनल ग्रैंडफादर, तो वो मां के घर से नाना आएगा। मैटरनल ग्रैंड मदर यानी कि मां के घर से नानी। और इन डायग्राम्स में मां का होना जरूरी है, इन दो डायग्राम्स में पिता का होना जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आपको पजल करती हैं, और ऐसे ही सवाल वो बना कर देता है, घुमा फिरा कर आपको राइट आंसर निकालना होता है। आपसे एक पीढ़ी नीचे आपका पुत्र, पुत्री, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, इस तरह के रिलेशन आएंगे, क्योंकि ये इनके समकक्ष होंगे सारे। आपके पुत्र के इक्वल ही पुत्री बनेगी, और जो भतीजा होगा वो भी इसका भाई लगेगा तो इक्वल लगेगा। कजिन जो होंगे वो भी बराबर ही होंगे, क्योंकि इसके जो कजिन होंगे, जो आपके भांजा भांजी होंगे, इसके बुआ के लड़के होंगे, है ना। तो इस तरह के रिलेशन हमें पता होना चाहिए। नीचे का जो दूसरी पीढ़ी होती है वो होता है आपका पोता, पोती। इसको आप पौत्र भी कह सकते हैं, इसको आप पौत्री भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे शब्द आते हैं आपके सवालों में। दोहिता, दोहिते को आप नाती भी कह सकते हैं। दोहिती, इसको आप नातिन भी कह सकते हैं। तो इस तरह के रिलेशन आपको पता होने चाहिए पीढ़ियों में, आपके कौन सी पीढ़ी में नीचे जाने पर आपके किस रिलेशन के हिसाब से कौन आएगा, ऊपर की पीढ़ी में कौन आएगा। अब बात रहती है जेंडर क्लियर करने की। ये सब बेसिक चल रहा है और बड़े आराम से मैं आपको सिखा रहा हूं। जेंडर कैसे क्लियर होगा, कैसे पता चलेगा पुरुष है कि महिला है। तो हमें यहां कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि महिला के लिए हम क्या रखेंगे, पुरुष होगा तो हम क्या रखेंगे, क्योंकि यहां पे ABCD चलेगी। ABCD में A का जेंडर क्या है, पुरुष है कि महिला है ना। तो हमें पता होना चाहिए दोनों में वैवाहिक संबंध है कि नहीं है, दोनों भाई बहन है या इक्वल पीढ़ी में, तो कैसे पता लगेगा। तो चार चीजें मैं आपको बताता हूं। अगर आपको पता लगे कि कोई पुरुष है तो आपको चौकोर बॉक्स लगाना है। ध्यान रखिए, यहां कुछ लोग प्लस भी ले सकते हैं, लेडीज के लिए माइनस भी ले सकते हैं। वैसे ही हमें भी इसी तरीके से कुछ जानकारी चाहिए कि पुरुष के लिए हम चौकोर बॉक्स ले लेंगे, और गोलाकार आकृति हम महिला को बताने के लिए लेंगे कि यह महिला है। बराबर का जो साइन है वो हम लेंगे बराबर के रिश्ते बताने के लिए, जैसे ये भाई बहन इक्वल होते हैं तो ये है ना। ये जो होगा आर्क का निशान, जिसको हम यूं बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे गठबंधन। गठबंधन का अर्थ वैवाहिक संबंध के लिए। किसके लिए? वैवाहिक संबंध के लिए। अगर वैवाहिक संबंध किसमें होंगे? एक औरत एक पुरुष जो आपस में पति पत्नी हो, तो उनका रिलेशन कैसे पता चलेगा? इससे, क्योंकि हम बराबर अगर उन्हें कर देंगे तो वो भाई बहन हो जाएंगे। तो इन सिंबल्स को आप ध्यान में रखें। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग से नहीं जाएंगे, और पढ़ना ऐसा ही है कि आज पढ़ लिया तो हमेशा याद रहे। तो चौकोर बॉक्स पुरुष के लिए, गोलाकार आकृति महिला के लिए, बराबर का निशान बराबर के रिलेशन के लिए, भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई, तो इनके रिलेशन को बताने के लिए, और पति पत्नी हो तो ये। और जो पीढ़ी ऊपर नीचे बनेगी उसको हम कैसे बनाएंगे वो हम आगे सवाल में देखेंगे। कुछ एक चीजें मैं आपको दूंगा, ये चीज आपको आनी चाहिए, पीढ़ियों का नॉलेज आपको पता हो,
और ये आप अपने परिवार में देखते हो तो आपको नॉलेज भी होगा कि चाचा ताऊ आपके पिता के समकक्ष होते हैं, पिता आपके ऊपर की पीढ़ी में होता है, दादा आपसे दूसरी पीढ़ी में बनना ही चाहिए। पति पत्नी के लिए ये निशान होना चाहिए, पुरुष और महिला के लिए ये होना चाहिए, इक्वल के लिए ये होना चाहिए। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं कुछ सवाल आपको लिखवा देता हूं। इधर हम बनाते हैं कुछ सवाल, क्योंकि पीढ़ियों का नॉलेज हमें शायद ही भूलेंगे हम, क्योंकि हमें पता है कि इक्वल कौन बनेगा और ऊपर की पीढ़ी में कौन आएगा। तो देखते हैं कुछ सवाल और उनके डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। ए बी का पुत्र है। दूसरा सवाल है वाई जेड की पत्नी है। तीसरा देखते हैं आर एस का पोता है। चौथा देखते हैं एम एन का भाई है। 4 सवाल हैं और इस तरीके से बात वो करेगा। लाइनें एक्स्ट्रा भी आएंगी, लेकिन हमें हर तरह का रिलेशन, पीढ़ियों का उतार चढ़ाव पता होना चाहिए। इसलिए एक एक सेंटेंस के सवाल हम क्लियर करेंगे कैसे बनेंगे। कहता है ए बी का पुत्र है। पहले तो ये ध्यान रखिए कि कौन किसका पुत्र बताया जा रहा है। ए बी का पुत्र है। अब एक देखिए बात को, ए तो बी का पुत्र है, लेकिन बी उसकी माता है कि पिता है हमें पता नहीं, जेंडर का पता नहीं। उसकी माता भी हो सकता, तब भी ए उसका पुत्र होगा, क्योंकि आप अगर पुत्र हैं तो आपके माँ के भी और पिता के भी हैं। लेकिन ऊपर वाले का जेंडर पता नहीं है, पुरुष है कि महिला है। गौर से इन चीज़ों को समझिए। अगर ये आप चीज़ समझ गए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। ए बी का पुत्र है तो बी बड़ी पीढ़ी में हो गया, क्योंकि ए पुत्र है तो ए नीचे आएगा, और पुत्र है तो पुरुष है। इस चीज का ध्यान रखें। ए बी का पुत्र है। कौन है पुत्र? ए। और पुत्र तो हमेशा लड़का होता है, बॉय होता है, पुरुष होता है, तो पुरुष ये रहा। लेकिन किसका पुत्र है? बी का। इसका मतलब बी ऊपर की पीढ़ी में है। आपको ऐसे बनाना है। ये इसके साथ सही जजमेंट किया है आपने कि ए बी का पुत्र है। बी का जेंडर मुझे पता नहीं, बी माता भी हो सकता है गोलाकार आकृति में, तो ये मां हो जाएगी, लेकिन ये पुत्र ही रहेगा। हो सकता है ये पुरुष हो, ये तो पुत्र ही है, लेकिन ये इसका पिता हो जाएगा। तो दोनों ही हालात में, दोनों ही सूरत में हमें ये नहीं पता कि ऊपर वाला जेंडर में कौन है, महिला है कि पुरुष है। तो जैसा सवाल कहता है कि ए का जेंडर पता था क्योंकि उसने कहा पुत्र, ये इसलिए मैंने कहा कि पुत्र कोई महिला नहीं हो सकती। महिला वाले रिलेशन अलग होते हैं और पुरुष वाले रिलेशन अलग होते हैं। पीढ़ियों का नॉलेज हमें चाहिए, तो ये अगर पुत्र है तो ये या तो माता होगी या पिता होगा, तो ये ऊपर की पीढ़ी में मैंने इसको बना दिया। ये इसका सही डायग्राम है। इसका डायग्राम बनाए। वाई जेड की पत्नी है। कौन है पत्नी? कौन है? वाई। पत्नी है तो महिला है, क्योंकि पत्नी एक महिला ही हो सकती है, आदमी किसी की पत्नी नहीं हो सकता। और अन्यथा इसको कहीं लेकर ना जाए। दो ही तरह के जेंडर हमें पता होने चाहिए, महिला और पुरुष के। तीसरे जेंडर की हम बात नहीं करेंगे। तो वाई जेड की पत्नी है, वाई पत्नी है, और मैंने कहा था वैवाहिक संबंध आपको कैसे दर्शाने हैं? ऐसे। तो वैवाहिक संबंध हम गठबंधन से दर्शाएंगे। और ये जेड की पत्नी है तो जेड क्या हो गया? ऑटोमेटिकली पुरुष हो गया, क्योंकि पत्नी है तो ये पुरुष है। उसने कहा वाई जेड की पत्नी है, और वाई पत्नी है किसकी? जेड की, क्योंकि उसने कहा है वाई जो है जेड की पत्नी है। तो वाई जेड की पत्नी है तो ये पुरुष हो गया, ये महिला हो गई, दोनों में वैवाहिक संबंध है, ऐसे दर्शाना पड़ेगा। अगर वैवाहिक संबंध में किसी एक का जेंडर पता लग गया पत्नी का, तो ये पति, ये पति तो ये पत्नी। वैवाहिक संबंध में अपोजिट जेंडर वाले लोग शादी करते हैं। कहता है आर एस का पोता है। पोते का अर्थ दो पीढ़ी पे चला गया। एक दादा या दादी वाले रिलेशन में है, एक पक्का पक्का पोता है। और पोता है तो इसका मतलब वो किसी के पुत्र का पुत्र है, तभी वो पोता बनेगा किसी का। मान लीजिए आर एस का पोता है। कौन है पोता? आर। किसका? एस का। तो एस के बाद इसकी कोई संतान होगी, फिर इसकी कोई संतान होगी। दो पीढ़ी का फर्क है, जो मैंने आपको बताया था। आप देख सकते हैं पोते पे और स्वयं पर आपके दो पीढ़ी का फर्क है। लेकिन वो कहता है आर एस का पोता है। आर पोता है तो पुरुष है।
है ना। और पोता होने के लिए पुत्र की संतान होना जरूरी है, क्योंकि बेटी का संतान होगा तो वो द्वैता या द्वैती होगा। और वो कहता है पोता, पोता है तो फिर यहाँ इसका एक पिता है और उसके यहाँ कोई उसकी माता या पिता होगा, तभी वो इसका पोता हो सकता है। देख ले दोबारा, ये दादी भी हो सकती है, दादा भी हो सकता है, लेकिन ये पोता है। दादा या दादी की संतान जो होगी वो या तो पोता होगी या पोती होगी, लेकिन उसने कहा कि पोता है आर एस का, तो आर ऐसे पुरुष है और उसका एक पिता है। पिता के ऊपर उसकी या तो माता होगी या पिता होगा, क्योंकि हमें आर तो पोता है, लेकिन एस क्या है, महिला या पुरुष, उसका जेंडर पता नहीं। जेंडर पता नहीं तो हमें ये भी नहीं पता। अगर पूछ लिया जाए एस क्या लगेगी आर की, एस का क्या संबंध है आर से, तो एस का संबंध जो है आर से वो दादा का भी हो सकता है या दादे का भी हो सकता है। अगर पूछ लिया जाए आर का क्या संबंध है एस से, तो पक्का पक्का पोता है। आर तो पक्का पक्का पोता ही लगेगा इसका, लेकिन एस क्या लगेगी, जेंडर नहीं है। गोलाकार आकृति होती तो दादी हो जाती, चौकोर आकृति होती यानी कि जो वर्ग जैसी आकृति है, चौकोर बॉक्स, तो फिर ये पुरुष हो जाता, दादा बन जाता इसका। तो इसीलिए हमें जरूरी है कि जिसका जेंडर पता उसका बनाए, और जिसका जेंडर पता होता है उसका रिलेशन भी सबसे क्लियर आता है। इसका रिलेशन इससे पूछ लो, पुत्र है ये इसका क्या लगेगा, पोता लगेगा, लेकिन ये इसके क्या लगेगा, माँ भी लग सकती है और पिता भी लग सकता है। ये इसका क्या लगेगा, दादा भी लग सकता है, दादी भी लग सकती है। तो जेंडर का क्लियर होना बड़ा जरूरी है। जेंडर अगर क्लियर नहीं तो रिलेशन भी क्लियर नहीं आएगा। आप नोट कर लें चाहे इस बात को। अगर रिलेशन क्लियर है तो सारे डायग्राम में किसी भी व्यक्ति से उसका रिलेशन चेक कर लेना, क्लियर आएगा। आगे देखते हैं, एम एन का भाई है। कौन है भाई, एम भाई है तो पक्का पक्का पुरुष है, क्योंकि भाई तो एक पुरुष ही होता है। और एम एन का भाई है तो बराबर की पीढ़ी में है, और बराबर की पीढ़ी में है तो इस तरीके से बताना होता है बराबर से। किसका भाई है, एन का। लेकिन एन बहन है कि भाई है मुझे नहीं पता। समझे बात को, मुझे एक का ही बताया कि एम है एन का भाई। एम भाई है तो भाई है तो पुरुष है और बराबर की पीढ़ी में, और किसका भाई है, एन का। बात खत्म। अब पूछ लिया जाए एम क्या लगेगा एन का, तो भाई। लेकिन ये पूछ लिया जाए एन क्या लगेगा एन का, तो बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। जेंडर नहीं है उस पर, है तो ये बराबर की पीढ़ी में लगेगा, तो ये भाई या बहन। अगर मुझे या में उत्तर देना पड़े तो बराबर की पीढ़ी में या तो भाई होता है या बहन होती है, तो ये तो लगेगा या तो भाई या बहन। लेकिन पक्का पक्का क्या लगेगा, 100% इसका सही जवाब क्या होगा, वो मेरे पास नहीं है। अगर वो यूं कह देता एम व एन भाई हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ही भाई हैं, दोनों भाई हैं। तो ये लीजिए, एम व एन भाई हैं, राम व श्याम भाई हैं, तो दोनों ही भाई हैं, बराबर की पीढ़ी में दोनों पुरुष हैं। एम व एन बहने हैं, एम व एन बहने हैं, तो एम बहन बराबर एन भी बहन। इस तरीके के डायग्राम आपको समझ में आने चाहिए। इनको हम चाहें तो कहीं भी बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरी बात, कुछ एक चीजें मैं आपको बता दूं, आप नोट डाउन कर लें या आप इसको सुन ले, ढंग से आपको समझ में आ जाएगी। कई बार बड़ी दिक्कत होती है, कई बार कहा जाता है एकमात्र पुत्र, ओनली सन। ओनली सन का अर्थ होता है बेटा एक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके संतान भी एक ही है। कहने का मतलब, अगर कहा जाए ओनली सन, सिर्फ पुत्र है, एकमात्र पुत्र है, तो पुत्र तो एकमात्र ही है, एक ही है। लेकिन उसकी बहनें हो सकता है एक हो, दो हो, तीन हो या ना भी हो, इसका कुछ भी क्लियरिफिकेशन आपके पास नहीं होता। अगर यूं कह दिया जाए संतान ही एक है, संतान ही एक है, तो ले दे के उसके पास जो भी है बेटा या बेटी के रूप में एक ही है, संतान एक ही है बस। अब कोई ऑप्शन नहीं है कि दूसरा हो, क्योंकि उसने कह दिया है कि संतान एक है। लेकिन अगर कह दिया जाए एकमात्र बहन, एकमात्र बहन का अर्थ बहन एक है, भाई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ना भी हो। एकमात्र पुत्र है तो एक पुत्र तो एक ही है, उसके बेटियां हो सकता है कि या इसके बहनें हो सकता है, एक हो, दो हो, तीन हो या ना भी हो। इस चीज को आप समझ लें। अगर आपसे यूं कहा जाए कि किसी व्यक्ति के दो संतान हैं, तो दो संतान का अर्थ ये हुआ कि दो
लड़कियां हो सकती हैं, दोनों बेटे हो सकते हैं, एक बेटा एक बेटी हो सकती है, ऐसा कुछ उसके अंदर रहेगा। 3 ही तरीके की बात हो सकती है, या तो दोनों बेटे हो, दोनों बेटियां हो, या एक बेटा एक बेटी हो। यदि यूं कहा जाए उसके 2 संतान हैं और कह दिया जाए 2 संतान में एक बेटा है लेकिन दूसरा बेटा नहीं है, तो इसका अर्थ वो बेटी है। क्योंकि आपको किसी भी माता या पिता की जो संतान होगी वो उसके लिए या तो बेटा होगी या बेटी होगी, पुत्र होगा या पुत्री होगा। एक पुत्र है दूसरा पुत्र नहीं है, तो इसका मतलब वो पुत्री है। ऑटोमेटिकली ये लाइन खुद ब खुद डिस्क्राइब करती है कि अगर वो पुत्र नहीं है तो पुत्री है, पुत्री नहीं है तो पुत्र है, बेटा है। और किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी संतान के लिए उसके अभिभावक जो होंगे वो या तो माता होगी या पिता होगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। और किसी माता पिता के लिए उसकी संतान या तो बेटा होती है या बेटी होती है। एक हो, एक के लिए मना कर जाए तो जेंडर चेंज कर दीजिए। बेटा नहीं है, दूसरे वाला बेटा नहीं है तो बेटी है। आ रही होगी बात समझ में आपको। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो ब्लड रिलेशन को थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन में ले जाते हैं, सवाल गलत हो जाते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं, पहला सवाल बनाकर बताता हूं। आपको ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए और यहां पर मैंने आपको कुछ एक एग्जाम्पल भी करवाए और वो सब बेस्ड थे पीढ़ियों पर और जेंडर पर। जेंडर का आना बड़ा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो पहला सवाल करते हैं। तो सवाल आपके सामने है दोस्तों, और पहला ही सवाल है। एग्जाम्पल हमने देखे, छोटे छोटे 1 लाइनर क्वेश्चन पे हमने डायग्राम बनाए। डायग्राम हमने 2 चीज सीखी, जेंडर किसका क्लियर है किसका नहीं है। पीढ़ियां है तो ऊपर नीचे कौन किस तरीके से बनेंगे, इक्वल है तो कैसे बनेंगे, और वैवाहिक संबंध है तो कैसे बनेंगे। बीच बीच में हमने ये बात भी की कि संतान के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, पुत्र और पुत्री। अगर एक पुत्र है दूसरा पुत्र नहीं है तो वो दूसरी पुत्री है। ये वो ऑटोमेटिकली आपको समझाना चाहता है। पहला सवाल बोर्ड पर आपके सामने है जो एग्जाम में इस तरीके से आता है और हम सवाल कर रहे हैं पजल बेस्ड। कहता है ए बी की पुत्री है, बी सी की माता है, डी सी का भाई है, तो बताइए डी का ए से क्या संबंध है। उसने कुछ लाइन दी, अलग अलग उसमें रिलेशन बताए। आपको उसे एक करना है। एक करने के बाद 4 अल्टरनेट 4 एक्सप्रेशन आपके सामने है। फिल्टर आउट करके आपको एक एप्रोप्रिएट कैरी करना है यहां से ऑप्शन। तो देखते हैं ए बी की पुत्री है, तो हमें ध्यान ये रखना है, पुत्री कौन है, ए। किसकी पुत्री है, बी की। बी या तो माता है या पिता है, क्योंकि एक संतान के लिए उसके अभिभावक या तो माता होता है या पिता होता है। सारी चीज मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूं, आप समझ लीजिए बस बात को। ए बी की पुत्री है, ए पुत्री है तो महिला है, पुत्री ही महिला होती है। और किसकी है, बी की। ए पुत्री है किसकी, बी की, तो बी अभिभावक है, माता या पिता की रैंक पर है, लेकिन हमें पता नहीं अभी, क्योंकि इस लाइन से मुझे इतना ही पता है ए बी की पुत्री है। और ये एक एक लाइन के सवाल मैंने आपको करवाए थे। अब हमें आगे जोड़ने का काम करना है। लेकिन यहां तक क्या समझ में आया, ए बी की पुत्री है, ए बी की डॉटर है, पुत्री है, तो बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री है तो नीचे आएगी, एक पीढ़ी नीचे, लेकिन इसके हिसाब से ये पीढ़ी ऊपर है। बी सी की माता है, बी क्या है, सी की माता है, ये माता है, माता तो महिला है, गोलाकार आकृति। ये पुत्री थी, बी का मुझे पता नहीं था, लेकिन अगली लाइन में कहता है बी सी की माता है। तो देखिए बी माता है तो माता तो एक महिला होती है, तो जेंडर क्लियर हो गया। लेकिन कहता है बी सी की माता है, इसकी भी माता है ये, और सी की भी माता है, तो इसका मतलब ए और सी इक्वल पीढ़ी में आ गए। समझ ले बात को। पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन आगे कहता है बी सी की माता है, तो बी माता है तो गोलाकार आकृति, क्योंकि मैंने आपको बताया था महिला के लिए गोलाकार आकृति, बराबर संबंध के लिए भाई बहन हो तो ये। अब कहता है सी, बी सी की माता है, ये माता है किसकी, सी की, तो अगर ये इसकी भी माता है तो इसकी भी माता है, इसकी माता है तो इसकी भी माता है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल पीढ़ी में है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि सी बी का बेटा है या बेटी है, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है। सी ए का क्या लगेगा मुझे पता नहीं, भाई भी हो सकता और बहन भी। लेकिन जिसका जेंडर क्लियर है वो सारे रिश्ते क्लियर आएंगे, जिसका जेंडर क्लियर नहीं, रिश्ता भी क्लियर नहीं आएगा। आगे कहता है डी सी का भाई है, डी जो है सी का भाई है, भाई है तो पुरुष है। अब जेंडर इसका क्लियर नहीं है, इसका क्लियर है।
अगर मुझसे पूछा जाए डी क्या लगेगा सी का, डी तो भाई लगेगा सी का, डी क्या लगेगा ए का, भाई लगेगा, डी क्या लगेगा बी का, पुत्र लगेगा, क्योंकि ये तीनों संतानें हैं। ये कहता है ये इसके पुत्री है, और बी सी की माता है तो भी ऐसे ही आएगा, और कहता है डी सी का भाई है, सी का भाई है तो इसी की संतान हो गया। ये तीनों इसी की संतान है, और ये तीनों इक्वल है तो भाई बहन के रिश्ते में है। ये बहन है, ये भाई है, इसका पता नहीं ये इन दोनों का भाई लगेगा कि बहन लगेगा, सी बी का बेटा होगा कि बेटी होगा, पता नहीं। क्यों पता नहीं? क्योंकि जेंडर ही क्लियर नहीं है। इसलिए जरूरी है कि जेंडर का क्लियर होना जरूरी है। कहता है डी का, अब कई बार दिक्कत आ जाती है रिलेशन ए का डी से बताना है या डी का ए से बताना है, दोनों का आपस में बताना है। का आ जाए तो का से पहले जो अल्फाबेट है डी, डी क्या लगेगा ये बताना है। तो डी तो ये रहा, डी क्या लगेगा ए का, तो डी लगेगा ए का भाई। समझ आ रही है बात? ए क्या लगेगी डी की, बहन। दोनों का आपस में क्या संबंध है, भाई बहन का। समझ ले दोबारा, उसने पूछा डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से संबंध भाई का है, डी का, क्योंकि ये इसकी संतान है, ये भी इसकी संतान है, और जो संतान है वो आपस में भाई बहन ही होते हैं। ये पुरुष है, ये महिला है, और इक्वल पीढ़ी में है, भाई बहन वाली पीढ़ी में, तो ये भाई हो गया, ये बहन हो गई। पूछा था डी क्या लगेगा, डी लगेगा भाई। अप्रोप्रिएट करें सही विकल्प को, तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है कि ए बी और सी का पिता है। कौन है पिता? ए। और किसका? बी और सी का। इस लाइन से क्लियर होता है कि ए बी और सी का पिता है। ए पिता है तो पुरुष है, और ए ऊपर की पीढ़ी में रहेगा बी और सी से, क्योंकि ए बी और सी का पिता है, और पिता आपसे ऊपर की पीढ़ी में होता है, लेकिन बी और सी इसकी संतान है। बी और सी क्या है? इसकी संतान है, और संतान हमेशा पीढ़ियों में नीचे होती है। ए बी और सी का पिता है, सिर्फ इतनी सी बात मुझे पता लगी पहली लाइन से कि ए पिता है, जेंडर एक आया क्लियर, क्योंकि पिता हम किसी पुरुष को कहते हैं। और ए बी और सी का पिता है तो ऊपर बना दिया, लेकिन बी और सी दोनों इसकी पुत्रियां हैं, दोनों पुत्र हैं, या एक बेटा एक बेटी है, मुझे पता नहीं है अभी तक। लेकिन होंगे ये, या तो ये दोनों बेटे होंगे या बेटियां होंगी, या इन दोनों में से एक बेटा एक बेटी हो सकता है। बी ए का बेटा है, बी जो है वो ए का क्या है? बेटा है। उसने दूसरी लाइन में कहा है बी ए का इसका बेटा है। संतान तो है ही, लेकिन संतान में ये इसका बेटा लगता है, क्योंकि बी ए का बेटा है, बी ए का बेटा ऐसे ही बनता है। लेकिन सी ए का बेटा नहीं है। संतान तो दो ही है उसके, एक बेटा है दूसरा बेटा नहीं है, तो क्या होगा? ये बात हमने अभी पढ़ी थी। अगर दो ही संतान है, एक बेटा है दूसरा बेटा नहीं है, तो क्या होगा? बेटी। क्योंकि संतान या तो बेटा होता है या बेटी होता है। एक कहता है कि बी ए का बेटा है, लेकिन सी ए का बेटा नहीं है, तो क्या हो गया? पुत्री हो गई। आगे कहता है सी का ए से संबंध क्या है? तो मैंने कहा था का से पहले क्या आया? सी क्या लगेगी? ए की बेटी। सी क्या लगेगी अगर पूछ लिया जाता है बी की? तो बहन। क्योंकि जेंडर क्लियर होने पर पूरे डायग्राम में जितने भी व्यक्ति हैं सबसे रिलेशन बता सकते हैं। उसने पूछा सी क्या लगेगी ए की? तो सी ए की बेटी लगेगी। तो यहां पर देखिए कहीं है क्या? पुत्री, बेटी, पुत्री, डॉटर, एक ही बात है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दूसरे वीडियो में हम इसके कुछ और बातें करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, नए क्वेश्चंस पे बात करेंगे। आज की बात यहीं तक है, बाकी की बात हम अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।